हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर 1 का इंट्रोडक्शन। चैप्टर का नेम क्या है? रियल नंबर्स। क्लास 9th में आपने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंटेशन सीखी होगी। कैसे होती है रिप्रेजेंटेशन? फर्स्ट हम एक ड्रॉ करते हैं लाइन और बीच में मिडल में लिखते हैं ज़ीरो। ज़ीरो के इस साइड राइट साइड क्या होते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स और लेफ्ट साइड क्या होते हैं? नेगेटिव इंटीजर्स। सपोज हमें -5 रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, तो हम लेफ्ट साइड जाएंगे और -5 रिप्रेजेंट। अब जैसे हमने ये सारे होल नंबर्स रिप्रेजेंट करे, अब फ्रैक्शन को भी हम नंबर्स लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमें 3/2 रिप्रेजेंट करना है, तो 3/2 1 और 2 के बीच में आएगा। तो ये रहा हमारा राइट साइड जाएंगे हम और ये रहा 3/2। तो रियल नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर्स इंक्लूड रैशनल नंबर लाइक पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर्स, फ्रैक्शन एंड इरेशनल नंबर्स। तो रियल नंबर्स क्या होते हैं? कॉम्बिनेशन होते हैं रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स के। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? अ नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। बेसिकली p अपॉन q क्या होता है? p क्या होता है? न्यूमरेटर और q क्या होता है? डिनोमिनेटर। तो ऐसे नंबर जिसको हम p बाई q के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। जो ये p और q क्या होना चाहिए? इंटीजर्स होना चाहिए। वेयर q इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, जो डिनोमिनेटर है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल -2 को हम ऐसे लिख सकते हैं -2/1। तो यहाँ पे ये p अपॉन q की फॉर्म में है और q क्या है? नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो ये क्या है हमारा? -2 एक रैशनल नंबर है। अब जैसे ज़ीरो को हम 0/1 लिख सकते हैं। ये भी क्या है? p अपॉन q की फॉर्म में है और q नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो ये भी क्या हो गया? एक रैशनल नंबर हो गया। अब इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? द नंबर्स डेट आर स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर्स, क्यूब रूट ऑफ रैशनल नंबर्स एक्सेट्रा सच एज √2 आर कॉल्ड इरेशनल नंबर। अब जैसे मैंने कोई एक नंबर ले लिया √25। √25 को हम इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 5। 5 को हम ऐसे लिख सकते हैं p अपॉन q की फॉर्म में 5/1। यहाँ पे q नॉट इक्वल टू ज़ीरो, मतलब ये क्या है? रैशनल नंबर है। सिमिलरली अब मैंने ले लिया 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 3। इसको भी हम p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये भी क्या हो गया? एक रैशनल नंबर हो गया। बट √2 इज नॉट नंबर, बट √2 इज नॉट अ रैशनल नंबर बिकॉज इसको हम होल नंबर के टर्म में चेंज नहीं कर सकते। तो इरेशनल नंबर क्या होते हैं? द नंबर्स डेट आर स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर, क्यूब रूट ऑफ रैशनल नंबर्स एक्सेट्रा सच एज √2 आर कॉल्ड इरेशनल नंबर। फॉर एग्जाम्पल √2 एंड ये सारे एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। सो रियल नंबर्स की समझने के बाद अब हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट आता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। इसमें क्या है? एवरी कंपोजिट नंबर्स कैन बी रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स इन वन एंड ओनली वन वे। सो कंपोजिट नंबर्स के प्राइम नंबर को हम प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने लिया 66 एंड 120। तो हम 66 का पहले हम क्या निकालेंगे? प्राइम फैक्टर। तो पहले ये 2 के पे जाएगा 33, देन 3 पे जाएगा एंड देन 11। तो इसके प्राइम फैक्टर क्या आ गए? 2 × 3 × 11। देन अब हम निकालेंगे 120 का प्राइम फैक्टर। तो 120 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो किस पे जाएगा? पहले ये 2 60 पे, फिर 30, फिर देन 15, फिर देन 3 पे जाएगा 5 पे, फिर 5 1 जा 5। तो इसके प्राइम फैक्टर्स क्या क्या आ गए? 2 × 2 × 2 3 × 5। तो 66 के प्राइम फैक्टर एंड 120 के प्राइम फैक्टर हमने निकाल लिया। अब हम
इसकी हेल्प से एचसीएफ एंड एलसीएम निकालेंगे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से हम एचसीएफ और एलसीएम भी निकाल सकते हैं। देखो, हमने प्राइम फैक्टर लिख दिया है 66 का भी और 120 का भी। अब इन्हीं का यूज़ करके हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम हमें इन्हीं दोनों नंबर का निकाल है, 66 और 120। तो इसमें देखो 2 की हाईएस्ट पावर क्या है, 3। तो 2 को हम 3 टाइम्स लिखेंगे, और 3 की हाईएस्ट पावर 3 एक ही टाइम से दोनों में, तो 3 को लिखेंगे एक बार। और एक 5 है, 5 की भी हाईएस्ट पावर 1 टाइम है, 1 टाइम लिखेंगे, और 11 की भी 1 टाइम है, तो 1 टाइम। इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा आपका, 1320। अब ऐसे ही हम एचसीएफ निकालेंगे। अब देखो एचसीएफ कैसे निकालेंगे इन दोनों नंबर का, दोनों में जो नंबर कॉमन आ रहा है, इसमें 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 को हम 1 टाइम लिखेंगे। और क्या कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, तो 3 को हम 1 टाइम लिखेंगे। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 6। मतलब इन दोनों नंबर का एलसीएम क्या आ गया, 1320, और एचसीएफ क्या आ गया, 6। नेक्स्ट हमारा आता है टॉपिक रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ के बीच में रिलेशन होता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो किसके इक्वल आता है, एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के इक्वल आता है। जैसे हमने अभी ये निकाला था 66 और 120, इनका एचसीएफ एलसीएम निकाला था, तो हम इसी को ही चेक करके वेरीफाई करते हैं। तो नंबर कौन कौन से हो गए, 66 और 120। तो हम नंबर लेंगे 66 और 120, इन दोनों का प्रोडक्ट निकालेंगे। सपोज हमें निकालना है एलसीएम, तो एलसीएम को हमने एज इट इज़ लिख दिया, और एचसीएफ क्या था, आया था हमारा 6। देखो एचसीएफ हमारा 6 आया था, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 6। अब ये 6 मल्टीप्लाई में है, यहाँ आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो इसको कैंसिल करोगे, 6 के टेबल से 11 पे जाएगा, और इनका प्रोडक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा, 1320। तो हम ऐसे फर्स्ट नंबर, और अगर हमें सेकंड नंबर पता है और एचसीएफ पता है, तो हम एलसीएम निकाल सकते हैं। लास्ट कंसेप्ट में क्या आता है, इसमें हमें प्रूफ करना होता है कि कोई भी नंबर जो है इरेशनल नंबर है। हमें कुछ इस तरह के नंबर दिए होंगे, जैसे √2, √3, √5। हमें इनको इरेशनल प्रूफ करना होता है। इनका एक मेथड होता है कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, जिसमें हम बिल्कुल इसका उल्टा करते हैं। हमें ये तो प्रूफ करना होता है कि ये एक इरेशनल नंबर है, बट हम ये प्रूफ करते हैं कि ये रैशनल नंबर नहीं है। अगर वो रैशनल नंबर नहीं है तो ये ऑब्वियस सी बात है, वो क्या है, इरेशनल नंबर है। तो पहले हम प्रूफ करेंगे √2 इज एन इरेशनल नंबर। तो इसके लिए हम मेथड यूज करेंगे कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। तो पहले हम लिखते हैं लेट अस एज्यूम दैट contrary that √2 is an rational number। हमने √2 को एक रैशनल नंबर माना है। लास्ट में हम इसको एज्यूम करेंगे कि रैशनल नंबर नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है वो क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। तो √2 को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, a/b की फॉर्म में। ठीक है, वेयर a एंड b आर को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर से मतलब ये प्रूफ हो गया कि जो √2 है उसमें वन, इसका जो है कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कोई नहीं है। तो √2 को हम √2 के अपॉन नीचे क्या लिख सकते हैं, 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको b को हम इस तरफ ले आएंगे, तो ये हो जाएगा √2b और a। फिर हम क्या करेंगे, इनका स्क्वायरिंग करेंगे। स्क्वायरिंग करेंगे, √2 का स्क्वायर करोगे 2 आ जाएगा, और b का स्क्वायर और a स्क्वायर। यहाँ पे देखो a स्क्वायर जो है 2 से भी डिविजिबल हो रहा है, क्योंकि जब ये अपॉन में आएगा तो ये a स्क्वायर किससे डिवाइड हो रहा है, 2 से। तो यहाँ पे लिखोगे a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। अगर a स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा है तो ये a से भी डिवाइड होगा, तो a इज डिविजिबल बाय 2।
तो ये हमारी हो गई फर्स्ट इक्वेशन। ऐसे ही हम ए स्क्वायर को हमने ए की जगह क्या पुट करना है अब 2c, वेयर c इज एन इंटीजर। अब हम इस a को 2c हमने पुट कर दिया। अब इस a इक्वल टू 2c को हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे जहाँ पे a है। तो हम यहाँ लिखेंगे 2b स्क्वायर, a की जगह हमने 2c पुट कर दिया, 2c का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 2b स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4c स्क्वायर। इसको कैंसिल करोगे 2 से तो ये हो जाएगा b स्क्वायर, और इसको 2 से कैंसिल किया 2c स्क्वायर। यानी कि देखो ये 2 इधर अगर डिवाइड में आएगा तो मतलब b स्क्वायर जो है 2 से डिविजिबल है। तो यहाँ पे आप ब्रैकेट में लिखोगे b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। अगर b स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो b also divisible by 2, तो b is also divisible by 2। तो हमें इसको इक्वेशन रख दिया सेकंड। तो हमें फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड से पता चलता है कि a एंड b का दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है 2। पर हमने क्या एज्यूम किया था कि a एंड b का कॉमन फैक्टर 1 के अलावा नहीं है। पर यहाँ पे हमारा क्या आ गया, a एंड b का कॉमन फैक्टर क्या है 2। तो यहाँ पे हम लिखेंगे a एंड b हैविंग कॉमन फैक्टर 2। तो यहाँ पे हमारी कॉन्ट्राडिक्शन क्या हो गई, रॉन्ग, क्योंकि हमने एज्यूम किया था कि a एंड b का क्या है, एक को प्राइम नंबर है, इसका 1 के अलावा कोई फैक्टर नहीं है। पर यहाँ पे a एंड b के एक और फैक्टर आ गया 2, दोनों का कॉमन फैक्टर क्या आ गया 2। तो हमारा कॉन्ट्राडिक्शन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे so the contradiction is arisen because of wrong assumption। इससे पता चल गया कि √2 क्या है, hence √2 is an irrational number। तो इसी के साथ यहाँ पे इंट्रोडक्शन चैप्टर 1 का ख़त्म हो रहा है। और अगर आपको ये चैप्टर का इंट्रोडक्शन समझ आया तो आप प्लीज़ अपने क्लासमेट के साथ शेयर करिए, और जो चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलना।